गरीब का भोजन। एक बार की बात है कि बस्ती थी, वहाँ एक गरीब इंसान रहता था जिसका नाम रामू था। उसके दो बेटियाँ थीं, दोनों बहुत सुंदर थी। रामू की पत्नी कब की मर गई थी, तो उसने दूसरी एक औरत से शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी के कोई संतान न थी, फिर भी वह इन लड़कियों को पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उन्हें डांटती थी। एक दिन की बात है, गाँव के मुखिया की बेटी की शादी थी। रामू उस शादी में जाता है। वहाँ भोज में सजप्पा नाम की एक मिठाई बनी थी, उसे वह बहुत अच्छी लगती है। वह घर लौटकर पत्नी से उसे बनाने की मांग करता है और पत्नी कहती है कि उसे बनाने में काफ़ी चीज़ें लगती है, उन्हें दुकान से लाना पड़ता है। लाकर देने पर वह सजप्पा बनाकर खिला सकती है। घर में कोई सामान नहीं है। गरीब रामू जेब खाली, सजप्पा खाने का बहुत मन कर रहा है। अब वह क्या करे। दुकान के पास गया। दुकान के मालिक से मुफ्त में मांगने पर उसने मना कर दिया। फिर क्या करे, दुकान में सामान देने वाला लड़कों से मांग कर उसने चावल और मैदा इकट्ठा किया। गुड़ भी मिला, मगर सजप्पा तेल में तलकर गुड़ के पाक में बनने वाली चीज़ होती है। गरीब रामू तेल कहाँ से लाता, उसे एक उपाय सूझा। वह दुकान में गया। दुकान में डिब्बों का मुंह काटकर तेल भर कर रखा था। उस इंसान की पीठ पर एक गमछा था। उस गमछे में से उसने अपने सिर पर साफ बांध लिया और सामने खड़े होकर तेल का भाव पूछने लगा। तभी एक दूसरा ग्राहक भी आया। दुकानदार उस पर ध्यान देने लगा। तभी रामू ने अपना साफा तेल के डिब्बे में गिरा दिया। दुकानदार जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा, उसने दुकानदार को गाली देना शुरू कर दिया। ये कहा रखा है डिब्बा, तेल का डिब्बा एक तरफ रखा है जाता है, सामने थोड़े ही रखते हैं। अब मेरा गमछा खराब हो गया। उसकी गालियां सुनकर दुकानदार वास्तव में डर गया, माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा ठीक है, आगे से ध्यान रखना। फिर रामू घर लौट कर आया। अगर अपने गमछे को निचोड़ा तो इसमें से करीब 1 किलो तेल निकला। उस तेल में तलकर सजप्पा को गुड़ के पाक में डाला। सजप्पा बन गया। अब सजप्पा को खाने की बारी थी। वह दूसरी पत्नी सौतेली माँ थी। उनकी आंख बचाकर उन दोनों को सजप्पा खाना था, तो उसने क्या किया, रसोई घर का दरवाज़ा बंद कर अपने मियाँ को परोस कर दिया और खुद भी खाने लगी। लड़कियों को सजप्पा की गंध मिली तो वे सौतेली माँ से मांगने लगी, हमें भी दो माँ। उस सौतेली माँ ने विवश होकर दोनों को एक एक टुकड़ा खिला दिया। अगली सुबह फिर वही हुआ, तो सौतेली माँ ने किसी तरह इन लड़कियों से पीछा छुड़ाना चाहा। किसी तरह अपने पति को मनाकर रात को सोते वक्त उन दोनों लड़कियों को उठाकर जंगल छोड़ आई। दोनों जंगल में रहती हैं, यह सोचकर कि माँ बाप दोनों ने उनके साथ धोखा किया। वे जंगल में चली जाती हैं। तभी छोटी लड़की को प्यास लगती है। आगे चलना मुश्किल हो जाता है। वह वहीं बैठ जाती है। बड़ी लड़की चिंता और घबराहट में चारों तरफ देखती है। तब उसे थोड़ी दूर तक एक मकान दिखाई देता है। वहाँ से पानी मांग लाने के उद्देश्य से वह उस मकान के पास आती हैं। उस मकान के चबूतरे पर एक घड़ा रखा होता है। उस घड़े में पानी भरा रहता है। वह उसे छोटी लड़की की प्यास बुझाने के उद्देश्य से उठाती है। घड़ा उठाते ही वह उस पर लड़की को मकान के अंदर ले जाती है। वह वहाँ पर जाकर घड़े के अंदर हाथ डालती है तो वह उसे एक कमरे के अंदर ले जाती है। वह वहाँ पर भी जाती है। वहाँ से घड़ा उसे एक और कमरे के अंदर ले जाता है। वहाँ पर एक राजकुमार मृत पड़ा था रहता है। उस राजकुमार के बदन में 1000 सुइयाँ चुभी हुई होती है। लड़की को उसे देखकर डर लगता है। राजकुमार के शरीर के पास एक कागज़ पड़ा होता है। यह लड़की डर से वह कागज़ उठाती है। उस कागज़ पर यह लिखा रहता है कि उस राजकुमार के शरीर पर चुभी सुइयों को एक एक करके बाहर निकालकर 7 हांडी पानी गर्म कर 7 टंकी भर तेल मलकर इस राजकुमार को नहलाने पर वह फिर से जिंदा हो जाएगा। लड़की पात्र की बात पढ़कर खुश हो जाती है और सुइयाँ निकालना शुरू कर देती है। और इधर जहाँ छोटी लड़की बैठी रहती है, वहाँ पर एक राजा शिकार के लिए जंगल में आता है। तब तक वह लड़की प्यास से बेहोश हो जाती है। उसे देखकर वह राजा मोहित हो जाता है। वह लड़की इतनी रूपवती है कि राजा उसे उस हालत में छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। उसके पास एक चमड़े का थैला होता है जिसमें उसके लिए पीने का पानी रखा है। उसी पानी से वह बेहोश लड़की के चेहरे पर पानी डालता छिड़कता है। पानी पड़ते ही लड़की हे भगवान कहकर बैठती है। राजकुमार को अपने सामने देखकर वह लड़की शर्म से अपना सिर झुका लेती है और अपनी सारी कहानी उसे सुनाती है। बहुत देर तक बड़ी बहन के न लौटने पर उसे लगता है कि दीदी कहीं चली गई। अकेली बैठकर वह क्या करती, राजकुमार के साथ वह उसके गांव चली जाती है। अपने राज्य में लौटकर राजकुमार उस लड़की से शादी कर लेता है। इधर बड़ी लड़की खूब मन लगाकर राजकुमार के बदन से सुइयाँ निकालने में लगी रहती है। अभी 50 के करीब सुइयों को बाहर निकालना बचा रहता है। शाम का वक्त था। वह अपने बाल संवारती छत पर खड़ी हुई है। तभी वहाँ पर मछुआरा अपनी पत्नी पर किसी कारणवश गुस्सा होकर अब उसकी पिटाई कर घर से बाहर निकाल देता है। यह घटना घटने पर उसकी जानकारी मिलते ही बड़ी लड़की उसे अपने साथ बुला लाती है। तब तक फिर राजकुमार के बदन से सभी सुइयों को निकालने का काम भी पूरा हो जाता है। पत्थर की सूचना अनुसार 7 हांडी पानी गर्म कर 7 टंकी पर तेल मलकर ये नहलाती है तो राजकुमार उठ बैठता है। उसे सचेत होने के साथ बड़ी लड़की दूर खड़ी हो जाती है। जैसे ही राजकुमार आँख खोलता है, उसके आगे मछुआरे की बीवी बैठी दिखती है।
राजकुमार को यह वहम होता है कि उसकी औरत ने उसे दोबारा प्राण बनाया है। वह मछुआरे की घरवाली का हाथ पकड़ता है, तब भी बड़ी लड़की अपना मुंह खोलकर नहीं बताती कि उसने ही उसे बचाया है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन राजकुमार वहीं बाहर गांव के लिए निकलता है। निकलने से पहले वह इन दोनों महिलाओं से पूछता है कि इनकी पसंद की कोई सी चीज़ लानी है। मछुआरे की पत्नी तो अपनी पसंद के गहने आदि मांग लेती है, मगर वह लड़की ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगती, मगर उसे एक हवा लाकर देने को कहती है। राजकुमार की समझ में नहीं आता कि वह लड़की सब कुछ छोड़कर एक हवा ही क्यों मांग रही है। खैर, वह चला जाता है। लौटते समय याद से दोनों की मांगी चीज़ें खरीदता है, फिर उन्हें ला देता है। मछुआरे की पत्नी वह गहने पहनकर बहुत खुश होती है। लड़की को हवा देखकर पूछता है कि उसने अपने लिए यह अजीब चीज़ क्यों मंगवाई। तब बड़ी लड़की अपनी सारी कहानी उसे सुनाकर कहती है कि मेरा जीवन ही एक हुआ है, मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं। वह राजकुमार के हाथ एक तलवार देकर कहती है कि इसे उसे काट दे। राजकुमार लड़की की कहानी से बहुत प्रभावित होता है। मछुआरे के पास उसकी पत्नी को पहुंचाकर सुखी जीवन जीने का आदेश देता है। लड़की से शादी कर अपने राज्य में ले जाता है। वहां जाने पर उसके भाई छोटे राजकुमार के साथ छोटी लड़की को देखकर खुश होता है। दोनों भाई शादी करके सुखी जीवन जीते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।